दोस्तों बिटकॉइन ने किया भी से रिकवरी, लेकिन ये क्या हुआ, जहां से उठा वहीं पर वापस आ चुका है। तो क्या ये सपोर्ट वीक हो चुका है, इसको ब्रेक करके नीचे जाने वाला है? क्योंकि बार बार यहां से अच्छे खासे आपको बाउंसेस देखने को मिल चुके थे और यहाँ पे अच्छे खासे जो बाउंसेस आया, चौथी दफा जब प्राइस आया तो थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले लिया और इस रेजिस्टेंस के पास काफी लोग बुलिश थे। इस रेजिस्टेंस को मैंने दोस्तों लाइव वीडियो के अंदर आके इसको ड्रॉ किया। मैंने बोला जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक इस जोन के पास नहीं आएगा, लेकिन यही रेजिस्टेंस एक अच्छे से काम कर गया, तो यहाँ तक पहुंचने का सवाल ही नहीं। एक अच्छा खासा मोमेंटम आता इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के ऊपर, क्योंकि ये ट्रेंड का भी ब्रेकआउट हुआ था प्लस साथ में रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट हुआ था। तो क्या सच में हमको यहाँ से शॉर्ट करना चाहिए, और यहाँ पर क्या दोस्तों हमको एंट्री करना है या वेट करना है? और प्लस जो लोग वीडियो में एंड तक बना रहेगा उसको टॉप 2 कॉइन बताने वाला हूँ, जहाँ पे जीरो नॉलेज प्रूफ के अंदर आता है। इसका कैटेगरी जीरो नॉलेज प्रूफ है और आप सभी को पता है जीरो नॉलेज प्रूफ कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आने वाला समय दोस्तों इसी का आने वाला है, ठीक है। तो वो मेरे कॉइन पे क्या एंट्री है, क्या लेवल है, किस लेवल पे मैं एंट्री करने का सोच रहा हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दोस्तों बताऊंगा, आप देखेंगे तो सीपीआई डाटा और आया था यहाँ पे फेडरल का फंड रेट। तो सीपीआई डाटा दोस्तों आया 3.3 जो 3.4 था, इससे दोस्तों डिक्रीज हो गया। तो मार्केट को इंजॉय करना चाहिए, तो मार्केट ने तो इंजॉय किया, लेकिन उसके बाद दोस्तों आप देखोगे तो डाटा आया, मैं बताना चाहूंगा फेडरल का फंड रेट। तो इन्होंने कांस्टेंट की कसम खा रखी थी। मैंने लाइव सेशन के अंदर बोला था ये कांस्टेंट ला सकते हैं, थोड़ा बहुत कम ला सकते हैं, लेकिन इन्होंने कांस्टेंट ही रखा। तो इसका क्या दिक्कत है और इसका इफेक्ट मार्केट के अंदर क्यों पड़ा, ये सब चीज समझेंगे। प्लस कहां पे एक बेस्ट एंट्री हो सकती है अल्ट कॉइन की प्लस बिटकॉइन की, वो सब चीजें आपको डेप्थ के अंदर बताने वाला हूं। तो ये दोस्तों आपका भाई अनिस बात कर रहा हूं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें, ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए मेरे भाई। यहाँ पे लाइव वीडियो के थ्रू आपको बताई जाती है, जिस टाइम मार्केट में क्रिटिकल कंडीशन होती है, ये जाकर देख सकते हो। मैंने जैसे बोला वैसे बिटकॉइन ने रिएक्ट किया। इवन आप हमारा पुराना वीडियो मतलब लेटेस्ट वीडियो देखोगे जो एक दिन पहले अपलोड किया था, उसके अंदर जाकर देख सकते हो। ये सारा खिचड़ी मैंने पहले ही बता रखा था, ठीक है, जो भी खिचड़ी बन रही है। अब चलता हूं, यहां पर एक सिंपल डाटा आपको पेश करूंगा। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम के अंदर चलेंगे और काफी जेन्युइन चीज दिखाऊंगा, आपका आंखें में खोलने वाला हूं मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि ऐसी चीजें, ऐसी एनालिसिस कोई और आपको रिवील नहीं करता, कोई और आपको बताता नहीं है, मैं हूं बताने के लिए मेरे भाई। जिस टाइम आप डरे होते हैं ना, उस टाइम मेरा वीडियो से आपको काफी ज्यादा मजबूती मिलता है, मुझे पता है, ठीक है। अब यहां पर देखो, आपको एक सिंपल सा चीज़ दिखाऊंगा मैं, सिंपल से, ज़्यादा कुछ लेंदी नहीं करूंगा। अगर इस जगह पे आओगे तो आपको दिखेगा जैसे बिटकॉइन की प्राइस यहाँ आई थी, एक रेजिस्टेंस बनाई थी, ठीक है। उसके बाद से नीचे है स्लोली स्लोली, और इस लो के पास इसने लो लगाया, ठीक है। आपको देखो ये पैटर्न, पहले देखो मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस पर फोकस करूँ, उसके बाद मैं करंट सिचुएशन पे चलूँगा। तो अभी का करंट सिचुएशन पे मैं चलता हूँ और दिखाता हूँ क्या ऐसा कुछ चीज़ यहाँ पे हो रहा है क्या। आप देखोगे ऐसा ये वाला और ऐसा ये वाला, ऐसा सेम पैटर्न वीकली बेसिस पे आपको दिख रहा है क्या? जो पहले भी दिखा था, इस टाइम सारे लोग सोच रहे थे कि अब ब्रेक करके नीचे जाएगा, ठीक है, और हुआ उनके उल्टा। वही सेम टू सेम सिचुएशन आपको मैं थोड़ा सा चार्ट को इस प्रकार करूंगा तो आपको शायद विजुअल भी हो जाएगा, देखेंगे। तो वही एग्जैक्ट दोस्तों इसके पास से प्राइस गया, नीचे आया, यहाँ पर आपको ऑफर दिया, आपने एंटर नहीं किया। उस टाइम मैं 25 के आसपास एंट्री का भी बोला था, और यहाँ से देखो क्या हुआ। जिस टाइम सारे लोग बोल रहे थे 20 के जाएगा, लेकिन 25 की एक बेस्ट एंट्री, तो और यहाँ से अच्छे खासे भूचाल मार्केट मचा दिया। सेम पैटर्न को यहाँ पे फॉलो कर रहा है। अब जो लोग डबल टॉप ट्रेडर होते हैं वो सोचेंगे अरे भाई ये तो डबल टॉप परफॉर्म कर रहा है, अब तो ये नीचे जाएगा, इसको ब्रेक करके हम शॉर्ट के अंदर बैठेंगे, बुल रन एंड हो चुका है। वो हमेशा ऐसे करते रहेंगे और उनको एंटर कभी मिलेगी नहीं। तो उन लोगों से आप दूर रहा करें। आपको क्या करना है, आपको कहाँ पे बेस्ट एंट्री करना है, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले डेली के अंदर मैं चलता हूँ और आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। डेली के अंदर आप पाएंगे तो एक और आपको यहाँ पर लाइन दिखेगा, मैं उस लाइन को मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे ना तो समझ में आएगा एक जो ट्रेंड लाइन है एक इसका सपोर्ट प्रदान कर रहा है। इस प्रकार से एक जोन वाइज ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आप, मैं इसको एक्सटेंड करूं तो समझ में आ रहा है कि ये ट्रेंड लाइन क्या कर रहा है, इसको एक अच्छी खासी सपोर्ट प्रदान कर रही है। देखोगे तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो एटलीस्ट ये सपोर्ट के पास है। अगर इसको ब्रेक करेगा ना मेरे भाई तो आपको नेगेटिव नहीं होना है। पहली चीज़ ये, आप ऐसा होता क्या ना, ट्रेंड लाइन को काफ़ी ज़्यादा फेक ब्रेकडाउन कराए जाते हैं। आप लोग फेक ब्रेकडाउन पे शॉर्ट मारते हो, प्राइस ऊपर चली जाती है। ये जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि आपको एक पॉजिटिव वे में ट्रेड करना है। ये नहीं कि ब्रेकडाउन करेगा तो शॉर्ट के अंदर बैठ जाओ, नहीं। तब आपको फिर से एंट्री मेरे भाई मिलेगी इस जोन के आसपास। इस जोन को मैं आपको जोन करके ड्रॉ करके दिखाऊंगा कहाँ पे एक एंट्री की जा सकती है, एक बेस्ट एंट्री होगी। हर एक सिचुएशन में आपको माल उठाने हैं, स्पॉट की एंट्री आपको चालू कर देना है, ठीक है। आपको समझ में आ गया। ओवरऑल आपको सेंटीमेंट मतलब बुलिश ही रहना है, ना कि बेयर के अंदर बैठ जाना है और बेयरिश सोचना है। अब आपको यहाँ पे समझना है इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे। अब यहाँ पर देखें, ये हॉरिजॉन्टली हमारा सपोर्ट जो भी सपोर्ट प्रदान कर रहा है बिटकॉइन, यहाँ पर सपोर्ट के ही पास है। तो चांसेस वेरी है कि यहाँ पे सपोर्ट कंफर्म करे और इसके बिलो ना जाए। अगर इसके बिलो जाती है, अभी यहाँ पे एंट्री का नहीं बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैं एंट्री का नहीं बोला, अभी थोड़ा सा वेट करना है।
ठीक है। अभी प्राइस के अंदर क्या मोमेंटम हो रही है, वेट करना चाहिए आपको। जब इसको ये ब्रेक करके नीचे आती है ना मेरे भाई, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको फिर से बोलता हूँ 64,300 400 का जो लेवल है ना, एक बेस्ट एंट्री इसकी हो जाएगी। 64,300 400 से आप ले सकते हो अराउंड आप इसको मान सकते हो 700 रफली मान सकते हो, ठीक है। यहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बेस्ट इसको एक सपोर्ट मिलेगा, और इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर ही ईजिली होल्ड करने का प्रयास करेगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस, अगर इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग देखोगे, यहाँ से जो ट्रेंड लाइन चल रही है, इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे देखोगे, मैं यहाँ पे एक सिंपल सा लेता हूँ फिब रिट्रेसमेंट, और फिब रिट्रेसमेंट को मैं ड्रॉ करता हूँ अकॉर्डिंग टू लो टू हाई, तो आपको समझ में आएगा 0.5 का जो फिबोनाची गोल्डन रेशियो है यहीं पे निकल के आती है। तो जब भी जो मतलब अपवर्ड मोमेंटम होता है, जैसे ये वाला मोमेंटम हो गया अपवर्ड, यहाँ से प्राइस उठा, मैं दिखाता हूँ, यहाँ से उठा अपवर्ड मोमेंटम, और जब उसका हाफ रिट्रेसमेंट हो जाती है ना मेरे भाई, हाफ रिट्रेसमेंट, तो ये जो फाइनेंशियल मार्केट या कोई भी ऐसा बिटकॉइन हो या SPX हो या कोई भी ऐसा एसेट हो, वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है अगेंस्ट एक नया सूट मारने के लिए, ठीक है। तो आपको इस लेवल पे नज़र बना के रखना है, आपको एंट्री करना है, यहाँ पे घबराना नहीं है। तो जो मैंने लेवल आपको बता रखा है, और वो लेवल निकल के आता है, कहाँ पे आता है, वो लेवल निकल के आता है आपका 64,300 400 500 का लेवल। तो यही बोल रहा हूँ, 64,400 से 700 का एक बेस्ट जोन होगा आपका एंट्री का, आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर ये नीचे आती है, तो अगर इस लेवल के आसपास आती है, तो पहली फर्स्ट एंट्री यहाँ पर आपकी यहाँ पर अल्ट्स कॉइन की भी करनी है, प्लस बिटकॉइन के अंदर भी आप एंटर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी एंट्री अगर इस जोन को भी ब्रेक करने की कोशिश करती है मेरे भाई, आपको डराती है किसी केस में, तो आपको डरना नहीं है। मेरा लास्ट टारगेट मतलब एंटर यही होना है 60,900 के आसपास, जो $61,000 निकल के आता है, और एक बेस्ट सपोर्ट पॉइंट है। और ये हमारा पहली एंट्री इधर ही हो जाएगी, दूसरी एंट्री यहाँ की होगी, तो आप इसके अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हो। ये रहा बिटकॉइन का सारा खेल, आपको समझ में आ गया। दूसरी चीज़, अगर ये प्राइजेस यहाँ पर सपोर्ट कंफर्म कर लेती है और सोचो यार हम तो यहाँ पे एंट्री नहीं करा, तो आपको डरना नहीं है, आपको वेट करना है इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का, क्योंकि ये जो जोन है एक बेस्ट रेजिस्टेंस है, और मुझे लगता है कि बिटकॉइन ज़्यादा कंफर्ट रहेगा इसी जोन के अंदर ट्रेड करना है। अगर इसको ब्रेक करके नीचे आता है, तो इस जोन के आसपास हम यहाँ पर उठा लेंगे इसको, ठीक है। ये रहा बिटकॉइन का सारा सेंटीमेंट। अब दोस्तों बात करूँगा जिस कॉइन का, वो कॉइन है बेसिकली यहाँ पर पॉन्ड कॉइन, ठीक है। और दूसरा कॉइन है मेरे भाई स्टार्कनेट, ठीक है ना। तो आप ये दो कॉइन को देख सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्कनेट की बात करता हूँ, तो स्टार्कनेट को लगभग आप अराउंड $0.8 के समथिंग बाई कर सकते हैं, ठीक है। एक अच्छा कॉइन है मेरे भाई, और जीरो नॉलेज प्रूफ के अंदर आता है। इसको $0.8 के पास बात कर सकते, नहीं तो इसको $1.12 के ब्रेकआउट के बाद बाई कर सकते हो। जैसे मैंने अगर इसको मैं क्या करता हूँ ना, चार्ट ओपन करता हूँ और आपको बताने की कोशिश करता हूँ कहाँ पे एक बेस्ट एंट्री हो सकती है। तो ये रहा स्टार्कनेट, और यहाँ पर मैं चलता हूँ डेली के अंदर। तो यहाँ पर इसने किया क्या ना, अच्छा खासा एक्यूमुलेशन किया था, और एक्यूमुलेशन करने के बाद यहाँ पे फेक आउट कर रहा है, फिर से ऊपर चला गया, फिर अभी ब्रेकडाउन कर रहा है। तो अगर 0.8 के पास आती है, तो यहाँ से लगभग आप 0.8 के अराउंड यहाँ पर एंटर कर सकते हो, पहली हमारी एंट्री। अगर दोस्तों यहाँ तक नहीं आता है, तो दूसरी एंट्री मैंने बोला आपको 0.2 के ब्रेकआउट पे बात बाई कर दो। उसके लिए मैं क्यों बोला, क्योंकि ये सपोर्ट क्या हुआ था मेरे भाई, यहाँ पर देखोगे तो ये सपोर्ट मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ। तो ये सपोर्ट ब्रेकडाउन कराया है। अगर ये नीचे नहीं जाता है, उस ऊपर सपोर्ट को ब्रेकआउट करके फिर सस्टेन हो जाता है, तो काफ़ी ज़बरदस्त इसके अंदर पंप आएगा, और पहली ही टारगेट होगी मेरे भाई $1.4 के आसपास, ठीक है। अगर दिखाऊं तो आपको मैं दिखाऊंगा $1.4, और दूसरी टारगेट होगी अराउंड आपका $1.75 के आसपास, जो $1.8 के या 1.75 के पास आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हो। और तीसरी मेरे भाई एग्जिट होगी आपकी $2.2 के आसपास, और चौथी एंट्री आप $2.6। मैं यहाँ से अगर एक्सपेक्ट करूँ ना, इसके अंदर मैं कहाँ तक ये प्राइस जा सकता है, अगर इसके ये जो ब्रेकआउट हो जाती है, तो ऑलमोस्ट ईजिली आपका मतलब 1.5 गुना हो सकता है। और मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लगभग आपको 2 से 2.5 गुना तक आपको प्रॉफिट ये दे सकता है, ये STR के कॉइन। तो आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर इसको शामिल कर सकते हो, क्योंकि अभी ड्रॉप के अंदर है, अभी एंटर करोगे तो एक्चुअल बुल रन में प्रॉफिट कमाओगे। अगर ये ड्रॉप से आप डर जाओगे, तो मेरे भाई आप बुल रन के अंदर तो प्रॉफिट कमा नहीं पाओगे। फिर बात करूँगा मेरे भाई पॉन्ड के अंदर। तो पॉन्ड बेसिकली मर्लिन को आप कैसे बाई करना है, तो भाई 0.017 के आसपास उसको बाई कर सकते हो, ठीक है। तो 0.017 के आसपास बाई करोगे। इसको कैसे बाई करूँगा, तो मैं आपको बताता हूँ मेरे भाई पॉन्ड को कैसे बाई करना है।
ये रहा पौंड यूएसडीटी। तो पौंड यूएसडीटी को पहले बताने से पहले बताना चाहता हूँ मेरे भाई कि यहाँ पर कुछ न्यूज़ है जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है। सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, जहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट दिए जाते हैं। आपने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो तो आप ज़रूर से इसको ज्वाइन करें। अभी दोस्तों कुछ न्यूज़ है, मैं न्यूज़ को बताना चाहूँगा। जैसे अभी देखेंगे तो यहाँ पे जो ब्राज़ील का दोस्तों बड़ा बैंक है इटायू यूनिबांको, उन्होंने क्या किया अपने कस्टमर्स के लिए, मतलब जिनका अकाउंट होगा इस बैंक के अंदर, उन्होंने क्या किया क्रिप्टो ट्रेडिंग चालू कर दिया अपने सारे कस्टमर के लिए, ठीक है। और उनके पास जो कस्टमर है वो 60 मिलियन है, ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया मेरे भाई कितनी बड़ी बैंक इस प्रकार रही है। और पहले बैंक के बारे में बात की जाए तो आपको मैं बताना चाहूँगा दुनिया के सबसे बड़े 3 दोस्तों जो बैंक है, जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका और आईसी बैंक ऑफ चाइना, ठीक है ना। ये जो 3 बैंक है वो बिटकॉइन का 1.37 ट्रिलियन मार्केट कैप होल्ड कर रही है अकेले। अब सोच सकते हो दोस्तों, बैंक को भी समझ में आ रहा है कि मेरे भाई मार्केट के अंदर बिटकॉइन के अंदर कितनी पावर है, कितनी पोटेंशियल है, ठीक है। अब बैंक अपने दोस्तों खतरे को कम करने के लिए सब कामें कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, अगर टोटल मार्केट कैप के अंदर आप चलोगे तो आपको समझ में आएगा कि टोटल मार्केट कैप का जो 2.39 ट्रिलियन टोटल मार्केट कैप है, अगर और इसका टोटल होल्डिंग देखेंगे तो 1.37 ट्रिलियन के लगभग आपका टोटल दोस्तों यहाँ पे होल्डिंग है। तो मतलब मैं बताना चाहूँगा लगभग 1 ट्रिलियन का दोस्तों मार्केट कैप है, वो हमारे आपके पास लोगों के साथ है, पास है, वेल्स के पास है, उसी के अंदर हम लोग खेलम खाली कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दोस्तों क्वांटिटी में तो वही होल्ड कर रहे हैं बैंक, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा, ज़्यादा डरना नहीं है, मार्केट को ऊपर जाना ये आप कंफर्म करो। आपको घबराने से तो आप एंटर नहीं कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों बात करूंगा यहाँ पर पाउंड का। तो पाउंड का मैंने जो 0.17 का एंट्री दिया था वो अराउंड यहाँ पे निकल के आता है 17 के आसपास, और एक सपोर्ट को अच्छे खासे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद ये नीचे आ रहा है। ऑलरेडी एक दफ़ा इसने टेस्ट कर रखा है। तो मैं बता चाहूँगा आप अगर यहाँ पे मिले 0.017 के आसपास तो आपकी एंट्री होनी चाहिए, लेकिन हम हर कीमत पर एंट्री मिस करना नहीं चाहते। तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉसेस डालने की ज़रूरत नहीं है, आप बिना स्टॉप लॉसेस भी इसके अंदर घुस सकते हो, ठीक है। तो ये मैं कुछ जोन ड्रॉ कर रहा हूँ और ये जोन के आसपास भी है, तो आपको एक एंट्री हो जाएगी। और मैं पूरा का पूरा एक जोन ड्रॉ करूँ ना तो मेरे भाई, तो आपको इस प्रकार से एक जोन निकल जाएगा। और अभी जो करंट प्राइस पॉइंट है इस प्राइस पॉइंट पे एंटर किया जा सकता है। तो आप 0.019 से 0.21 के आसपास एंटर कर सकते हो, और उसके बाद दूसरी एंट्री 0.17 के आसपास एंट्री कर सकते हो। ये 2 एंट्री है इसके अंदर। और इसके बाद एंट्री करने के बाद आपका पहला टारगेट ही आपका होगा यहाँ से, अगर मैं बताऊँ परसेंटेज टूल से अगर यहाँ आपकी एंट्री होती है और यहीं से ही ऊपर जाना चालू करते हैं, पहला टारगेट लगभग 42% 40% के आसपास होगा, और दूसरा टारगेट लगभग मैं बताऊँ तो आपका 77 या 80% के आसपास होगा। ये आपका रहा दूसरा टारगेट, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों जब बुल रन की शुरुआत होगी मेरे भाई, ये तो आपको मिड टर्म के अंदर बता रहा हूँ, अगर 2025 तक आप होल्ड करना चाहते हो उसको, मतलब क्वार्टर फर्स्ट या क्वार्टर थर्ड तक, तो मेरा मानना यही है कि यहाँ से ये अच्छा खासा सूट देगा और ईजिली इसका टारगेट दोस्तों आप एक्सपेक्ट कर सकते हो लगभग 3.5 गुना से लेके आपका लास्ट 5 गुना तक आपको प्रॉफिट दिखने को मिल सकता है। एक रियलिस्टिक टारगेट मैं बता रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपने ऑल टाइम हाई के पास जाएगा, लेकिन लगभग 5.5 गुना आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर इतना गट्स है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और इस तरीके से वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरे भाई। अब यहाँ पर देखेंगे तो 5.5 आया मेरे भाई फेडरल का फंड रेट, 5.5 या कांस्टेंट है, ना ही घटाया ना ही बढ़ाया। उसकी वजह से हुआ क्या, मार्केट कंफ्यूज हो गया और कंफ्यूजन के कारण वो एक जोन में जाकर बंद हो गया। अब वही जोन है जो मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मेरे भाई इस जोन को आपको ध्यान में रखना है और ज़्यादा नेगेटिव होना नहीं है, डरना नहीं है। मार्केट में नेगेटिव जो होती है वो जस्ट आपको अपॉर्चुनिटी देती है, ठीक है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहले चीज़ आपको एंट्री बिल्ड करते रहना है, क्योंकि असल में जब ये टॉप के पास जब बिटकॉइन होता है ना, तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट किए जाते हैं, आपको डराए जाते हैं, धमकाए जाते हैं, ताकि आप डर जाओ, अपने एसेट्स को सेल कर दो, उसके बाद एक अच्छी खेल चालू हो जाती है। तो ओके, धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर एंड बाय बाय।